हेलो मेरे प्यारे चांद सितारों को डॉक्टर अनुराधा का नमस्कार। कैसे हो आप सब? एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कैसी चल रही है नीट की तैयारी? एकदम झक्कास। और बायो कैसे पढ़ रहे हो? जैसे भी पढ़ रहे हो, आई विल ऑल्सो हेल्प यू। ठीक है। और बच्चा लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन थ्रू वाटर, हाइड्रोफिली। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लव। ठीक है। अपना लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अपना मोटो याद रखना है। क्या है अपना मोटो? वी एम, वी वर्क हार्ड एंड वी कॉन्कर। हम सपने देखते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और जीत जाते हैं। तो चलो विजय पथ पर पढ़ाई करते हैं। यहाँ क्या दिख रहा है? वो मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है। कौन सा प्लांट है बेटा? ये वेलिस्नेरिया। ये देखो लिखा है नीचे वेलिस्नेरिया। अभी आगे आएगा। ये एक बेटा एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन इसमें वाटर पॉलिनेशन होता है। ठीक है। ये पानी के अंदर रहता है और मेल फ्लावर जो है मेल प्लांट अपने फ्लावर्स को ही या फिर पॉलन ग्रेन्स को पानी में ऊपर पानी की सतह पे फेंक देता है और वहां से वो जो है वो फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में इधर आएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा। स्टिग्मा के टच में आ गए, फिर बेबी बनेगा इनका। ठीक है। हाँ बेटा, ये जो वाटर पॉलिनेशन है, हाइड्रो यानी वाटर, फिली मीन्स लव, वाटर के लिए लव पॉलन ग्रेन का। हाँ ठीक है। ये फ्लावरिंग प्लांट्स में बेटा रेयर होता है। ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स में ज्यादातर जानवरों के द्वारा ही होता है। ठीक है। एनिमल्स के द्वारा ज्यादातर। और अगर हवा पानी से हो रहा है तो उसमें भी हवा से थोड़ा ज्यादा होगा, पानी से बहुत रेयर होता है बेटा। ठीक है। और लगभग मात्र 30 जीनस है प्लांट्स के, ठीक है, जिनमें वाटर पॉलिनेशन हो रहा है। जैसे ये वेलिस्नेरिया है, हाइड्रिला है, ये लोग है। ठीक है। जोस्टेरा है। ये सब अभी हम पढ़ेंगे आगे। इनमें वाटर पॉलिनेशन होता है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, लेकिन मात्र 30 जीनस हैं ऐसे। ठीक है। और उसमें भी ज्यादातर बेटा मोनोकॉट्स हैं। क्या है? मोनोकॉटिलिडन्स। ठीक है। Water is a regular mode of transport for male gametes among lower plant groups such as algae, bryophytes and pteridophytes. देखो बेटा, हम लोग जब प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो जानते हैं कि जो लोअर प्लांट्स होते हैं, थैलोफाइट्स यानी एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ठीक है, जिसमें फर्न्स और लिवरवर्ट एंड मॉसेस आते हैं, और टेरिडोफाइट्स जिसमें फर्न्स आते हैं। ठीक है। सो एल्गी यानी थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स यानी कि लिवरवर्ट एंड मॉसेस, टेरिडोफाइट्स यानी कि फर्न्स। ठीक है। इन लोग में हम जानते हैं बच्चा कि वाटर चाहिए रिप्रोड्यूस करने के लिए। एल्गी तो पानी में ही रहता है। ब्रायोफाइट का एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वो रहते हैं जमीन में लेकिन बिना पानी के रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। और टेरिडोफाइट्स का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वो तो रहते हैं तो जमीन पे ही, लेकिन उन्हें भी थोड़ी सी सतह चाहिए पानी की, थोड़ा बहुत पानी चाहिए कि रिप्रोड्यूस कर सकें। ठीक है। लेकिन ब्रायोफाइट्स पहले आए इवोल्यूशन में, तो उनको बोल दिया गया बेटा एनिमल किंगडम के प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस, है ना? और टेरिडोफाइट्स उनमें भी चाहिए, तो इन तीनों को चाहिए पानी। ठीक है। लेकिन जो हायर प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उसमें सब कॉमन नहीं है पानी के थ्रू, उसमें जानवरों के थ्रू कॉमन है। ठीक है। अच्छा, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट को पानी चाहिए ना बेटा रिप्रोड्यूस करने के लिए, इसीलिए ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ नीड ऑफ वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स एंड फर्टिलाइजेशन। पानी अगर नहीं होगा तो ये रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेल गैमीट फीमेल के पास नहीं जा पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, बच्चा नहीं बन पाएगा इनका। ठीक है। तो अगर पानी नहीं हुआ, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो ये लोग तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, बच्चा नहीं हुआ, खुद भी टपक जाएंगे, है ना? सो
इसीलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है, कुछ ही जगह पे ये पाए जाते हैं जहाँ इनका पानी में अच्छे से गुजारा चल रहा है, जहाँ पानी वानी बढ़िया है। ठीक है। अच्छा, अभी हम एंजियोस्पर्म में पढ़ रहे हैं ना बेटा, पॉलिनेशन वगैरह जो भी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कुछ फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं और कुछ सी ग्रासेस हैं। ठीक है, पानी के थ्रू पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं। अब पानी कहाँ कहाँ हो सकता है बेटा? समुंदर में, है ना, और नदी तालाब में भी हो सकता है। नदी तालाब में फ्रेश वाटर होगा, समुंदर में खारा पानी होगा। ठीक है, और समुंदर में जो प्लांट्स होते हैं बेटा, जिनमें वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है, उसका एक एग्जाम्पल है ज़ोस्टेरा। ठीक है, ज़ोस्टेरा। और फ्रेश वाटर वाले वो क्या है बेटा? वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। वेलिस्नेरिया तो शुरू में ही फोटो दिखाया था, हाइड्रिला का भी देखेंगे। ठीक है, और वेलिस्नेरिया का असली फोटो भी देखेंगे। वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला फ्रेश वाटर वाले, और ज़ोस्टेरा सी ग्रास। ठीक है। वाटर पॉलिनेशन इन फ्रेश वाटर प्लांट वेलिस्नेरिया। अब हम वेलिस्नेरिया भाई साहब को देखेंगे, भाई साहब बहन जी दोनों को देखेंगे। हाँ, ठीक है। फीमेल फ्लावर रीचेज वाटर सरफेस बाय लॉन्ग स्टॉक। फीमेल, जैसे हम लोग किसी भी पेड़ में बेटा हम लोग फूल देखते हैं, जैसे एक डंडी से लगा रहता है ना, फूल की डंडी, जैसे मान लो गुड़हल है, ऐसे छोटी सी डंडी लगी रहती है, उस पर फूल लगा रहता है ऐसे, ये स्टेम से फूल निकलता है तो एक डंडी लगी रहती है ऐसे, है ना। तो इनकी तो एकदम लंबी वाली डंडी है। ठीक है, इतनी लंबी है कि पूरा ये पानी के अंदर रह रहा है प्लांट, लेकिन इसकी डंडी इतनी लंबी है फूल की कि फीमेल फ्लावर ऐसे पानी के बाहर से ऐसे झांक रहा है। ठीक है, तो फीमेल फ्लावर रीचेज वाटर सरफेस बाय लॉन्ग स्टॉक। ठीक है। अभी देखो, और मेल फ्लावर क्या करेंगे? मेल फ्लावर या फिर पॉलन ग्रेन, या तो सीधे मेल फ्लावर ही या फिर उसमें के पॉलन ग्रेन, दे आर रिलीज टू वाटर सरफेस। जो मेल प्लांट है वो ऐसे ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो क्या करेगा? अपने फ्लावर को भेज देगा, तुम जाओ, है ना, और या फिर पॉलन ग्रेन को, एंड कैरी, और कौन लेके जाएगा? पानी लेके जाएगा ऊपर। ठीक है, एंड कैरीड पैसिवली बाय वाटर करेंट्स। यहाँ देखो बेटा, फोटो में दिखेगा कि ये एक मेल प्लांट है। ठीक है, ये एक प्लांट है, इसके जो मेल फ्लावर्स हैं वो देखो यहाँ रिलीज हो रहे हैं, जैसे चांद सितारे टाइप के दिख रहे हैं ना, ये बेटा मेल फ्लावर्स है, इसको ये प्लांट रिलीज कर रहा है पानी में। ठीक है, और ये पानी की सतह में ऊपर आ जाएंगे, ऊपर और इवेंचुअली कहाँ पहुंच गए? ये फीमेल फ्लावर है बगल में बड़ा सा, इसके स्टिग्मा के पास ये देखो छोटे छोटे मेल फ्लावर्स हैं, है ना, और ये फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा है, इस पे छोटे छोटे मेल फ्लावर्स आ गए। सो मेल फ्लावर्स आर रिलीज टू वाटर सरफेस। ठीक है, रिलीज टू वाटर सरफेस एंड कैरिड पैसिवली बाय वाटर करेंट्स। पैसिवली मतलब ये खुद के इनके हाथ पैर नहीं है कि तैर के जाएंगे, पानी बहा ले जाएगा। ठीक है, सम ऑफ देम, और बह के कुछ तो इनमें फीमेल फ्लावर और उसके फीमेल फ्लावर में जो स्टिग्मा है वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये फीमेल फ्लावर के पास पहुंच गया। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, अभी ये देखो क्या क्या है। मेल फ्लावर का रिलीज हो रहा है, यहाँ छोटे छोटे चांद सितारे जैसे हैं। हाँ, ठीक है, ये फीमेल फ्लावर है, वो अपना अलग पानी से झांक रहा है। यहाँ देखो ना बेटा, ये आपको दिखेगा, ये ग्रीन वाला पानी के अंदर है और व्हाइट वाला पानी के बाहर निकल रहा है, यहाँ पानी का बबल दिखेगा बेटा। ठीक है, और यहाँ क्या है? मेल उधर तरफ कोने में देखोगे ना, उस तरफ में लास्ट वाले में, तो मेल फ्लावर पानी की सतह पे आ चुके हैं, तैर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ इस वाले फोटो में क्या है? ये तैरते तैरते फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में आ गए हैं। इतना ही है। ठीक है, फिर बच्चा होगा और क्या होगा। ठीक है। और देखो ये क्या है बेटा, अभी हमने बताया था कि वाटर पॉलिनेशन पहली बात तो एंजियोस्पर्म में ज्यादा होता ही नहीं है, और होता भी है तो मात्र 30 जीनस है ना, और उसमें भी वो सब मोनोकॉट्स है, मोस्टली मोनोकॉटिलिडन्स। सो वेलिस्नेरिया इज आल्सो एन एक्वेटिक एंजियोस्पर्म मोनोकॉट्स। ठीक है, पानी में रहने वाला एंजियोस्पर्म यानी फूल खिलने वाला पौधा, वो भी मोनोकॉटिलिडन। ठीक है, जिसमें एक कॉटिलिडन रहता है, इसमें सीड के अंदर रहेगा। ठीक है, हाँ, वो सब बाद में देखना, अभी इसको देखो। वो क्या था?
मेल फ्लावर्स रिलीज हो गए, पानी की सतह पे आ गए, और वाटर ने पैसिवली कहाँ ले आया, वाटर फीमेल फ्लावर के पास ले आया। फीमेल फ्लावर पानी के बाहर ऐसे मुंह निकाल के झांक रहे हैं, ठीक है। बस फिर जैसे ही इसको मिला पॉलन ग्रेन, ठीक है, एक्चुअली बेटा मेल फ्लावर यहाँ कांटेक्ट में आता है ना, तो फिर उससे पॉलन ग्रेन निकलते हैं और वो स्टिग्मा के बगल, स्टिग्मा पे आ जाते हैं। अभी स्टिग्मा पे आ गए, ये तुरंत कॉइल करके पानी के अंदर आ जाता है वापस से फीमेल फ्लावर। ये बस बाहर निकला था क्या लेने के लिए, पॉलन ग्रेन। जैसे ही पॉलन ग्रेन मिला, ये दोबारा अंदर घुस जाएगा पानी में, ठीक है। यहाँ इस फोटो में देखोगे ना, घुस चुका है ये पानी में। अच्छा, अब वेलिस्नेरिया की कहानी छोड़ो, दो फ्रेश वाटर वाले हमने पढ़ने हैं ना, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। अब हाइड्रिला को देखो, हाइड्रिला भी मस्त सुंदर दिख रहा है बेटा, ये असली फोटो है, देखो हमने नहीं खींची है, ठीक है। हम कहाँ से खींचे, हमें पानी से डर लगता है। यहाँ देखो ये सुंदर सुंदर चांद सितारे जैसे दिख रहे हैं, ये लोग बेटा मेल फ्लावर्स रिलीज हो रहे हैं, इस पौधे से मेल फ्लावर्स रिलीज हो रहे हैं, छोटे छोटे चांद सितारे टाइप के चमक रहे हैं, है ना। और इधर क्या है बेटा, इधर फीमेल फ्लावर पानी की सतह के ऊपर है, ठीक है, पानी की सतह के ऊपर है। और यहाँ क्या हो रहा है, ये फीमेल फ्लावर वही बता रहे हैं कि पानी की सतह के ऊपर है, खिले हुए हैं, ठीक है। तो मेल फ्लावर से जब इधर आएगा तो पॉलन ग्रेन कांटेक्ट में आ जाएगा स्टिग्मा के और हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, है ना, सिंपल सा। ये फोटो जो है ना बेटा, ये उस तरफ कोने में देखो कि पहला वाला फोटो, उसमें हाइड्रिला जो है पानी के अंदर है, उसने मेल फ्लावर्स को सीधे रिलीज कर दिया है। वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट जैसे दिख रहे हैं ना, बूंदे जैसे, वो मेल फ्लावर्स हैं। ये पानी की सतह पे आ गए, पानी की सतह पे आएंगे ना तो ये फूल खिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ ये फूल खिल जाएंगे और पॉलन रिलीज करेंगे। ये देखो कितना सारा पॉलन रिलीज हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो पूरा बादल हो गया है पॉलन का। और देखो फ्रेश वाटर वाले जो थे वो थे बेटा वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला। अब मरीन, समुद्र में रहने वाले सी ग्रासेस, ज़ोस्टेरा को देखेंगे। इसमें क्या रहता है बेटा, जो फीमेल फ्लावर रहते हैं, ठीक है, रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर। वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला में क्या होता था, फीमेल फ्लावर बाहर ऐसे मुंह झाँक निकाल करके पानी की सतह पे आके झांकता रहता था कि कब पॉलन आएगा। यहाँ ऐसा नहीं है, ये मेल फीमेल दोनों पानी के अंदर ही डूबे हुए हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड वाटर, ठीक है, सीधे पानी में ही महिला है, ठीक है, पानी में ही मेल ने मतलब पॉलन ग्रेन, मेल पार्ट रिलीज हो गया, पॉलन ग्रेन रिलीज हो गए, ठीक है। और फीमेल फ्लावर भी पानी के अंदर है, तो क्या होगा, फीमेल फ्लावर्स में जो स्टिग्मा है उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे पॉलन ग्रेन और हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, बन जाएगा बेबी। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है ज़ोस्टेरा के बारे में बेटा, इसमें जो पॉलन ग्रेन होता है वो सबसे बड़ा पॉलन ग्रेन है। अभी तक जितने भी प्लांट स्पीशीज जानते हैं हम लोग, उसमें सबसे बड़ा पॉलन ग्रेन इसी का है, ज़ोस्टेरा का, ठीक है। ये लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं बेटा, लॉन्ग रिबन लाइक, और पानी के द्वारा बहा दिए जाते हैं ये पॉलन ग्रेन। पानी इन पॉलन ग्रेन्स को बहा के ले जाता है, कहाँ, फीमेल के फ्लावर के स्टिग्मा में, ठीक है। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन हो जाएगा जब स्टिग्मा पे पहुंच जाएंगे, तो सिंपल सी बात है। दोनों इसमें क्या है बेटा, मेल फीमेल दोनों पानी के अंदर है, कोई बाहर नहीं जा रहा है, और वहीं से पानी बहा के ले गया किसको, पॉलन को, और पॉलन फीमेल फ्लावर में स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ गया, पॉलिनेशन हो जाएगा, बेबी बनेगा, ठीक है, छोटू सा बच्चा। वेलिस्नेरिया का बच्चा वेलिस्नेरिया जैसे ही दिखेगा, है ना, चमगादड़ जैसा तो दिखेगा नहीं, ठीक है। प्लांट विद लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन, सबसे लंबा पॉलन ग्रेन ज़ोस्टेरा, पॉलन ग्रेन्स अप टू 2500 माइक्रोमीटर्स, ठीक है, 2500 माइक्रोन, इतना लंबा होता है इसका पॉलन ग्रेन। किसका सबसे बड़ा अभी तक किसका पाया गया, ज़ोस्टेरा। हो सकता है हमें आगे और स्पीशीज की खोज करें, हर साल 15,000 स्पीशीज लगभग पता चलती है बेटा नया। अभी तक तो हम जानते हैं तो इसी का है सबसे लंबा, ज़ोस्टेरा का, ठीक है। हाँ, ये देखो मस्त खूबसूरत सा क्या दिख रहा है, ये है ज़ोस्टेरा पानी के अंदर,
ये क्या रिलीज कर रहा है, वो धुंधला धुंधला दिख रहा है ना, पूरे बादल रिलीज हो गए पॉलन ग्रेन के। यहाँ इसको क्लोज लुक देखो बेटा, ये पॉलन ग्रेन रिलीज कर रहा है, और पास से देखा जाए तो ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ये रिलीज हो रहे हैं। सबसे लंबे पॉलन ग्रेन किसके बेटा, ज़ोस्टेरा के, 2500 माइक्रोमीटर, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात है कि हाँ, ये हाइड्रिला, ज़ोस्टेरा, वेलिस्नेरिया पानी में रहते थे और इनमें वाटर पॉलिनेशन होता था। लेकिन ज्यादातर पानी में जो रहने वाले पौधे हैं बेटा, उनमें वाटर पॉलिनेशन नहीं होता है, भले ही पानी में रहते हैं। उनमें क्या होता है, उनमें कीड़े मकोड़े या हवा के द्वारा हो जाता है, ठीक है। सो इन मेजॉरिटी, मतलब उनमें एनिमल्स के द्वारा ज्यादातर होगा या फिर हवा से हो जाएगा, लेकिन पानी से कम होगा। इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स सच एज water hyacinth and water lily. Majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily flowers emerge above the level of water. फूल तो पानी के बाहर ही खिलते हैं, कमल को देखा है ऐसे ऊपर खिला रहता है ना, पानी के अंदर तो घुसा नहीं रहता है। तो पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और विंड्स एज इन मोस्ट ऑफ लैंड प्लांट्स। अब फूल जो है बेटा वो पानी की सतह के ऊपर है, तो कोई भी इंसेक्ट आके बैठा, बस मजा लिया, उसका रस पिया, ठीक है, और उस चक्कर में उसके मुंह में पॉलन लग गया, फिर वो दूसरे फूल पे जाएगा, वहां बैठेगा, वहां पॉलन को रख देगा, डाल देगा, है ना। सो इंसेक्ट के थ्रू या फिर हवा बही, ठीक है, हवा में उड़ गया। यहाँ देखो क्या है, वाटर हायसिंथ, खूबसूरत सा फूल पानी के ऊपर के में है ना, और यहाँ उसमें एक इंसेक्ट है बेटा, पॉलिनेशन करेगा। क्या जानते हो वाटर हायसिंथ होता है बंगाल का खतरा, टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि ये ना इतनी जल्दी पूरे पानी में फैल जाता है ना, रिप्रोड्यूस कर करके, कि पूरा पानी जो होता है, तालाब, नदी, उसमें यही मिलेगा तुम्हें, ठीक है। अब ये पूरा, ये एक प्लांट है, ये भी एक जीव है बेचारा, इसको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो ये पूरा अपना पूरा मोहल्ला बना लिया है, तो सारा ऑक्सीजन तो यही लोग ले गए। तो जो नीचे मछलियां रहती हैं वो क्या करेंगी, वो तो नहीं बचेंगी। और बंगाली लोग को फिश पसंद होती है ना, सो टेरर ऑफ बंगाल, कैसे रहेंगे बंगाली लोग मछली के बिना, है ना। ये क्या है बेटा, वाटर लिली, व्हाइट वाला, पिंक वाला, पर्पल वाला, ब्लू वाला, बहुत सारे कलर्स, ठीक है। वो तो छोड़ो, इसमें बैठा कौन है, इंसेक्ट, वेस्प बैठा है इसमें, वेस्प, ततैया, हड्डा, ठीक है, पॉलिनेशन कर रहा है। और हवा तो दिखेगी नहीं हमें, हवा से भी पॉलिनेशन हो जाता है, हवा तो दिख नहीं रही है ना, तो वाटर लिली में बेटा हवा या इंसेक्ट से हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब ये देखो, इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज, ज्यादातर स्पीशीज जिनमें वाटर पॉलिनेशन होता है, ठीक है, उनमें पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय अ म्यूसिलेजिनस कवरिंग। क्या कह दिया गया, ये वो ये बोल रहा है कि अगर पानी के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसमें जो पॉलन ग्रेन है उसके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग रहती है, म्यूकस जैसे पदार्थ की, तो उससे वो गीला नहीं होगा। म्यूसिलेजिनस कवरिंग रहेगी तो वो गीला नहीं होता है पॉलन ग्रेन, ठीक है, और अपना काम अच्छे से कर पाता है, पॉलिनेशन जाकर के फर्टिलाइज करना है उसको, स्टिग्मा को, ठीक है, स्टिग्मा पे जाना है, फीमेल को फर्टिलाइज करना है। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स दे डू नॉट नीड टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। अगर पानी से ही पॉलिनेशन हो रहा है बेटा, तो पानी तो नॉन लिविंग थिंग है ना, उसकी आईज है ना, नोज है ना, टंग है, तो जैसे कीड़े मकोड़े, उनकी आंखें हैं, नाक है, टेस्ट के लिए उनके पास कुछ है ना, माउथ जैसा स्ट्रक्चर, तो वो क्या करते हैं, जब जानवर होते हैं ना किसी फूल पे अट्रैक्ट होते हैं, उसके रंग बिरंगे कलर देख के, बड़े बड़े फूल देख के, और उसका रस खाने आते हैं वो लोग, ठीक है, और उसकी स्मेल, है ना, तो स्मेल, टेस्ट, इन सब की वजह से आते हैं। लेकिन ये पानी तो बेटा नॉन लिविंग है ना, तो उसको नहीं मतलब है, वो बोलेगा कि देखो भाई तुम लोग, ठीक है, वाटर पॉलिनेट, तुमको मैं पॉलिनेट कर रहा हूँ, उन फ्लावर्स को बोलता है, और मैं तुम्हारे कलर, खुशबू, इस टेस्ट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता हूँ, ठीक है। वो बोलेगा अपना प्यार तो सादा सादा है ना, ना रंग, ना खुशबू, ना टेस्ट, कुछ नहीं। सो विंड वाटर इज बेटा नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, तो उसको, उसके पास आंख, नाक वो नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको कोई मतलब नहीं है कि फूल कलरफुल है नहीं है, उसमें नेक्टार यानी रस प्रोड्यूस हो रहा है, खुशबू प्रोड्यूस हो रही है, कोई मतलब नहीं। सो
water pollinated flowers no need to attract flowers, so not very colorful। और किसी भी फूल में वो जो रंग बिरंगी पत्तियां होती है, पेटल होती हैं बेटा, ठीक है, पेटल्स। तो यहाँ ऐसा कुछ रंग की जरूरत तो है नहीं, तो पेटल्स आर स्मॉल और एब्सेंट एंड दिस फ्लावर्स डोंट प्रोड्यूस नेक्टार और फ्रेगनेंस एंड द फ्लावर्स आर स्मॉल, है ना। ओके, होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो बच्चा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है ना, ठोको लाइक, ठीक है। थैंक यू, बाय।